हेलो जी, कैसे हो सारे। दिस इज लव बब्बर और आज आपके लक्ष्य भैया हमारे साथ यहाँ पर आ चुके हैं। अभी रिसेंटली कपल ऑफ डेज बैक हमने एक सुपर बैच नामक बूट कैंप लॉन्च किया, जहां पर ये एक 12 वीक लॉन्ग बूट कैंप होने वाला है, जहां पर आपको लो लेवल डिजाइन स्किल्स बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर बिल्कुल स्क्रैच लेवल से लेकर हीरो लेवल तक आपको लेकर जाया जाएगा। तो लक्ष्य भाई ने कहा कि एक बार सारे बच्चों से थोड़ा से मैं बात करवाओ, बच्चों क्या ओपिनियंस है, क्या क्या रिव्यूज है बताओ। तो हमें सभी बच्चों की क्वेरीज डाउट्स हमारे यूट्यूब वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर मिले, हमारे मेल बॉक्स के अंदर मिले, हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर पर मिले, हमारे टेलीग्राम के ऊपर मिले, डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल पर बच्चों के क्वेरीज आएंगे। भैया क्या सिर्फ जावा के अंदर होगा, सी प्लस उसमें करवा दो, क्लासेस 2 घंटे से 1 घंटे का टाइम करवा दो, मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूं, क्या मैं पार्टिसिपेट कर सकता हूं, क्या मैं इसको सब्सक्राइब कर सकता हूं कोर्स को, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें जो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो उन सारे डाउट्स को हमने लिया, एक लिस्ट के अंदर समराइज कर दिया और उन सारे के सारे क्वेश्चंस को वन बाय वन इस वीडियो के अंदर भी कंसिडर करेंगे, सबका आंसर करेंगे, सबकी रेमेडी आपको बताने वाले हैं, सभी का सोल्यूशन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले वैसे सब लक्ष्य भाई को जानते होंगे, पर फिर भी एक छोटा सा क्विक इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। हाय गाइस, मेरा नाम लक्ष्य कुमार है और करंटली मैं एडोबी सिस्टम में एज ए कंप्यूटर साइंटिस्ट काम कर रहा हूँ और मुझे एडोबी में कंट्रीब्यूट करते हुए ऑलमोस्ट 5 इयर्स हो गए हैं और साथ ही साथ मैं कोडल पे एज ए इंस्ट्रक्टर भी कंट्रीब्यूट करता हूँ। और हमने यहाँ पे मिशन लिया हुआ है कि हम बच्चों को उनकी ड्रीम प्लेसमेंट तक ले जाना चाहते हैं। बढ़िया। तो अभी यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चन एक वन बाय वन पकड़ेंगे, उनको डिस्कस करेंगे, सोल्यूशन आपको पढ़ाएंगे। सबसे पहला और सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन हमसे है ये, लक्ष्य भैया आप बताएंगे, व्हाई नॉट इन सी प्लस प्लस। अभी जो हमारा पूरा का पूरा कोर्स है जावा के अंदर है, जावा के अंदर पूरा हम करने वाले हैं सब कुछ कोड वगैरह वगैरह। बच्चे ने पूछा कि व्हाई नॉट इन सी प्लस, सी प्लस प्लस का यूज क्यों नहीं कर रहे आप। सो गाइस, इसके पीछे आइडियोलॉजी ये थी कि ऑलरेडी हम 2 बैचेस और इवन यूट्यूब पे भी हमने बहुत C++ पढ़ाई है ना, और हमारा C++ पढ़ने वाला बेस बहुत बड़ा है। तो हमने सोचा बच्चों को एक और फ्लेवर ऐड करना चाहिए, हमें एक और लैंग्वेज का फ्लेवर ऐड करना चाहिए। तो हमने सोचा कि जावा को इंट्रोड्यूस करते हैं, इस सारा कोर्स को जावा में करते हैं, ठीक है। बट आई थिंक ये थोड़ा सा पॉइंट सही गया नहीं शायद से। तो हमने क्या किया, हमने सोचा कि जावा तो रखेंगे, साथ ही साथ हमने सोचा C++ को भी इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है, ताकि बच्चों को दोनों तरीके से नॉलेज मिले। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, जो लो लेवल डिजाइन है वो एक कंसेप्चुअल टॉपिक है, ठीक है, यानी कि क्लासेस कैसे इंटरेक्ट करती हैं आपस में, कैसे आप एक्सटेंसिबल सिस्टम्स बनाते हो, फ्लेक्सिबल सिस्टम्स बनाते हो, ये सारी चीजें होती हैं। तो ये चीज को मैं लैंग्वेज इंडिपेंडेंट बोलूंगा, ठीक है। C++ हो, जावा हो, पाइथन हो, स्काला हो, कोई भी लैंग्वेज आप इसमें डाल सकते हो। तो आई थिंक दिस वुड बी बेटर कि हम दोनों लैंग्वेज इंक्लूड कर दिए और ये हेल्पफुल रहेगा। बढ़िया। तो यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा फिर दोबारा कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मुझे कुछ बच्चे मिले, उन्होंने कहा भैया जावा हटा रहे हो आप। नहीं, जावा में डेफिनेटली होने ही वाला है, पर साथ ही C++ को भी ऐड कर दिया है। तो जिसको C++ के द्वारा समझना है वो उससे समझ सकता है, जिसको जावा के द्वारा समझना है वो उससे समझ सकता है। दोनों ही लैंग्वेज का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं और दोनों ही प्रकार के बच्चों की यहाँ पर हम सहायता करने वाले हैं। बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों का डाउट है कि दे वांट टू रिड्यूस क्लास फ्रॉम 2 आवर्स टू 1 आवर। 2 hours to 1 hours, ठीक है। मैं बताता हूँ, ये पहले क्लास का शेड्यूल बताता हूँ कैसे क्लासेस चल रही हैं, उसके बाद आपको अच्छे समझ में आएगा। तो अभी क्या होगा कि आपका सारा का सारा कंटेंट वीकली आपको अल्टरनेट डे पर डिलीवर होगा, अपलोड होकर आपको मिल जाएगा आपके डैशबोर्ड के ऊपर रिकॉर्डेड फॉर्मेट के अंदर। वहां पे आप सारे के सारे कंटेंट को एक्सेस करेंगे, ठीक है। अब इतना सारा कंटेंट पढ़ लिया है तो एक बार रिवाइज भी करवा दो। तो मैं आपको मिलने वाला हूं एक लाइव रिवीजन क्लास में ट्यूसडे नाइट को रात को 9 से 11 बजे, ठीक है। अभी ये 2 घंटे क्लास है, हो सकता है रिवीजन के टाइम पर ये 2 घंटे कम पड़ जाए, एक्सटेंड करके 2.5 घंटे भी कर सकते हैं, एक्सटेंड करके 3 घंटे भी कर सकते हैं, राइट। मुझे पर्सनली ऐसा फील नहीं होता कि मैं 1 घंटे में अच्छे से रिवाइज करवा पाऊंगा जिससे बच्चों को सेटिस्फैक्शन हो पाए। मुझे लगता है कि जितना ज्यादा टाइम होगा उतना अच्छे से रिवाइज करवा पाऊंगा सारे के सारे बच्चों को, राइट। यस। लक्ष्य भैया आपको मिलेंगे डाउट क्लास के फॉर्म में, लाइव डाउट क्लास की फॉर्म में, वो भी सैटरडे नाइट रात को 9 से 11 बजे। आपने पूरे वीक के कंटेंट पढ़ा है, आपने उसको रिवाइज भी कर लिया, अब उसके डाउट्स की बारी है। लक्ष्य भैया डाउट्स लेने वाले हैं सारे के सारे, ठीक है। पॉसिबिलिटी है 1 घंटे में कवर हो जाए, पॉसिबिलिटी 1 घंटे में कवर ना हो, पॉसिबिलिटी है 2 घंटे में कवर हो जाए, पॉसिबिलिटी है ना हो। एक्सटेंड करने का मन हो एक्सटेंड भी कर सकते हैं, 3 घंटे भी कर सकते हैं, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। बट अगेन क्या मैं उसको रेस्ट्रिक्ट कर दूं 1 घंटे में, मुझे नहीं लगता कि वो एक सही मूव होगा। तो 2 घंटे से 1 घंटे मूव करना क्लास को, लाइव क्लासेस को, आई थिंक वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। पर जो हम कंटेंट बीच में डिलीवर करने वाले हैं रिकॉर्डेड फॉर्मेट के अंदर, उसको हम थोड़ा छोटा छोटा कर सकते हैं। ठीक है, हमने 30 मिनट्स की वीडियो कर दी या हमने 1 घंटे की वीडियो कर दी, वो फिर भी पॉसिबल है। तो आई थिंक यही इसका आंसर रहने वाला है। अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है कि मैं एक एक्सपीरियंस डेवलपर हूं, मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूं, क्या मुझे इस कोर्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए, इसको अवेल करना चाहिए, नहीं? सो इसका सिंपल आंसर होगा डेफिनेटली, बिल्कुल मस्ट है। बिकॉज अगर आप एक्सपीरियंस डेवलपर हो तो ऑलरेडी आप कुछ ना कुछ कोड लिख रहे होगे, ठीक है। बट क्या आपकी कोड की क्वालिटी उतनी है जितनी एक्चुअली इंडस्ट्री को नीड होती है? बिकॉज अगर आप जाओगे, आप जो कॉलेज में प्रोजेक्ट बनाते थे तो क्या होता था कि हमने छोटा सा फंक्शन लिखा, छोटे छोटा बिना डिजाइन के, कुछ भी सोचे समझे, बस कहीं से बना दिया एंड इट इज वर्किंग। कभी कभी इंटरवेन के अंदर ही कोड कर दिया, इंटरवेन के अंदर भी कोड कर ये भी दिया। क्या हुआ? क्या वो ठीक है? मैं कहूंगा
छोटे स्केल पे बिल्कुल ठीक है, आपके इस कोड को कौन यूज कर रहा है, लव भैया यूज कर रहे हैं, लक्ष्य भैया यूज कर रहे हैं बस, और कोई यूज नहीं कर रहा। बट जब आपको ऐसा प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है, ऐसा कोड बेस तैयार करना है जिसको मिलियंस ऑफ यूजर्स यूज करेंगे, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने कोड लिखा है उसका डिजाइन कैसा है, क्या उसके लो लेवल डिजाइंस, क्या आपने उसको जिस तरीके से डिजाइन किया है, उसकी क्लासेस डिजाइन किया है, क्लासेस का इंटरेक्शंस कैसा है, आपका जो कोड है वो बहुत ज्यादा कोहेसिव तो नहीं है, मॉड्यूलर कोड लिखा है कि नहीं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका रीजन सबसे बड़ा ये है कि जब भी आप कोड बेस लिखते हो सबसे पहले छोटे स्केल पे यूज होता है, जैसे जैसे बढ़ता जाता है उसमें बहुत सारी नीड आती हैं कि इसमें अब मुझे ये भी ऐड करना है, क्योंकि अब मैं मिलियंस ऑफ कस्टमर्स को सर्व कर रहा हूँ, तो अब शायद मुझे इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी, बहुत रिसोर्सेज ऐड करने पड़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको कोर्स में समझ आएगा, करनी पड़ेंगी। तो इस केस में आपको लो लेवल डिज़ाइन बिल्कुल डेफिनेटली आना चाहिए, ठीक है। अगर मैं एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल लूँ तो जब बहुत पहले गूगल फोटोज़ बना होगा, तो जब वो बीटा पे रन कर रहा होगा तो बहुत ही छोटा कोड बेस होगा उसका, और यूज़र्स भी बहुत छोटे होंगे, पर जैसे जैसे वो पॉपुलर होता गया, आज की डेट में ऑलमोस्ट बहुत जो गूगल यूज़ करते हैं सभी गूगल फोटोज़ यूज़ करते ही करते हैं, तो हर जो यूज़र है वो गूगल फोटोज यूज़ कर रहा है, मिलियंस ऑफ यूज़र हो गए, स्केलेबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी, उसी छोटे कोड को, वही छोटा कोड आपका छोटे से सेट ऑफ पीपल को ही सर्व कर सकता था, अब वो मिलियंस ऑफ पीपल को सर्व नहीं कर पाएगा, तो इसलिए अब मुझे अपने कोड को एक्सटेंड करना पड़ेगा और कोड लिखना पड़ेगा। बट अगर जो स्टार्टिंग में वो छोटा कोड लिखा गया था, अगर वो बहुत ही गंदे डिज़ाइन से लिखा गया था, ठीक है, वो एक्सटेंसिबल नहीं था, वो मेंटेनेबल नहीं था, वो फ्लेक्सिबल नहीं था, मैं उसको स्केल नहीं कर सकता, वो बहुत ज़्यादा कोहेसिव कोड था, अब मुझे कोड पूरा डिलीट करना पड़ेगा, नए तरीके से लिखना पड़ेगा, तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है, बोथ इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट एफर्ट्स और रिसोर्सेज। तो ये कंपनी नहीं चाहती है, तो इसलिए एक्सपीरियंस डेवलपर अगर आपको, तो आपको लो लेवल डिज़ाइन बिल्कुल आना चाहिए। दैट्स इट। बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विल इट बी हेल्पफुल फॉर डीएसए बिगिनर्स? बढ़िया। तो अगेन जैसे मैंने लास्ट वीडियोस 2 मैंने क्रिएट किया एलएलडी के लिए, एक मैंने भूमिका बनाई एलएलडी के, एलएलडी क्या चीज है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों आपको पढ़ना चाहिए एलएलडी के बारे में, क्या नीड है एलएलडी की, कैसे इंटरव्यूज में सहायता करने वाला है, कैसे कंपनी में काम करते सस्टेन करने में सहायता करने वाला है। उसके बाद एलएलडी को लॉन्च किया, जो कि आई थिंक अच्छा मूव था, क्योंकि समझाना पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है, उसके बाद वो चीज पिच करेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। अगेन वही सेम चीज मैंने वहां पर एक लाइन बोली कि एलएलडी इज जस्ट एन एक्सटेंशन, जिसके अंदर आप डीएसए को प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहे होते हैं, राइट। तो एलएलडी में आपने एक फॉर्मेट बना लिया कि ठीक है ये फॉर्मेट, ये फ्रेम रहने वाला है, उस फ्रेम के अंदर एक्चुअल यूटिलाइजेशन डीएसए की ही हो रही होती है। अब यहाँ पर ऐसा नहीं कि मैंने आपको बोला कि ग्राफ आप पढ़ के आओ, आप डीपी पढ़ के आओ, उसको हम यहाँ पे यूटिलाइज करने वाले हैं। जो फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है वो वाले पार्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है अभी के लिए। अभी क्या फंक्शन सिग्नेचर्स हैं, कैसे फंक्शंस हैं, क्लास क्या है, क्या क्लास का एक्चुअल यूज केस क्या है, कौन कौन सी क्लासेस है, कितनी क्लासेस आपस में इंटरेक्शन कैसे करती है, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। फंक्शन के अंदर, फंक्शन की बॉडी के अंदर क्या है वो मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी मुझे बेसिक्स तो आने ही चाहिए किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, भले ही वो वेरिएबल्स हो, भले ही वो एरेज हो, भले ही वो स्ट्रिंग्स हो, भले ही वो वेक्टर हो, डेटा स्ट्रक्चर के नाम पे मुझे एटलीस्ट मैप्स के बारे में पता होना चाहिए, एरेज के बारे में पता होना चाहिए। तो बेसिक्स अगर आपको डीएसए के आते हैं तो बात बन जाएगी। बट अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि मुझे डीपी आनी चाहिए, बिट मास्किंग आनी चाहिए, ग्राफ्स आना चाहिए, एडवांस डीएसए, एडवांस एल्गोरिथम्स आनी चाहिए, नहीं, उसकी खास नीड नहीं पड़ेगी अभी इस कोर्स के अंदर, ठीक है। तो आई थिंक इस प्रकार हम आपके डाउट को रिजॉल्व कर पाए हूं। अगला आई थिंक सिमिलर सा डाउट है, क्वेश्चन कहता है कि इफ आई एम डूइंग प्रोग्रामिंग इन C++, विल दिस कोर्स बी रेलेवेंट फॉर मी? सो अगर आप प्रोग्रामिंग ऑलरेडी कर रहे हो, तो जो प्रीवियस क्वेश्चन था कि आपको बेसिकली आप वो आती है डीएसए, ठीक है, वो C++ आती है, हमने बोला कि हम C++ तो ऐड किया ही है हमने, साथ ही जावा भी ऐड हो रही है। तो क्या आप C++ पढ़ रहे हो तो भी रिलेवेंट है? बिल्कुल रिलेवेंट है। रीजन भी कि आपको ऑलरेडी C++ आती है, आपके लिए प्लस पॉइंट है कि आपको C++ वाला पार्ट तो समझ आएगा ही आएगा, ठीक है, और साथ ही साथ आपको जावा वाला पार्ट भी समझ आएगा। अगर मैं जावा C++ की बात करूँ ना, तो मुझे ऑलमोस्ट सिमिलर सी लगते हैं, किसी को C++ आता है जावा पढ़ सकता है, स्विच करना बहुत ज़्यादा आसान है। तो ये डेफिनेटली रेलेवेंट होने वाला है आपके लिए और इजी भी पढ़ने वाला है। ठीक है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्री रिक्विजिट्स? अगेन मैंने लॉन्च वीडियो के अंदर पहले ही कहा था कि प्री रिक्विजिट यहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाले हैं, ठीक है। आपके पास एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए क्लासेस अटेंड करने के लिए, आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए अपने कोड को इंप्लीमेंट करने के लिए, राइट डाउन करने के लिए, चलाने के लिए, रन करने के लिए। आपका पढ़ने का असलियत में मन होना चाहिए, क्योंकि ब्लेम करना बहुत आसान होता है कि मेरे को समझ नहीं आया, ये बेकार पढ़ा रहा है, पर खुद से अगर पढ़ने का मन है तो वो आपको फायदा देने वाला है। अगर जबरदस्ती आप आ रहे हो, बिल्कुल मत आओ, कोई नीड नहीं आने की, घर पे बैठो, सो जाओ, दवाई ले लो। अगर पढ़ने का मन है असलियत में तो आप आ जाना, कोई प्रीरिक्विजिट नहीं है, बिल्कुल स्क्रैच लेवल से जो भी चीज़ें नीडेड होती है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, लक्ष्य भी आपको पढ़ाएंगे, और अंत में 12 वीक के बाद
आप एक लो लेवल डिजाइन के प्रो होकर निकलने वाले हैं, आपको डर नहीं लगेगा उस लो लेवल डिजाइन राउंड से। और भैया मुझे एरेज और ये सब वेरिएबल्स ये सब भी नहीं पता, हाँ, अब मैं क्या करूं? इस केस के अंदर क्या करेंगे, जब हम डिस्कस करेंगे सी प्लस प्लस के बेसिक्स के बारे में, जो फर्स्ट वीक है हमारा सी प्लस का क्रैश कोर्स है, जावा क्रैश कोर्स, उसमें थोड़ी क्लैरिटी दे देंगे कि अच्छा ये क्या चीजें हैं। ठीक है, मैं डेप्थ में नहीं जाऊंगा कि मैं आपको एलएलडी कोर्स में डीएसए पढ़ाने बैठ जाऊं पूरी, पर हाँ जितनी नीडेड है पूरे कोर्स के लिए वो मैं आपको आइडिया दे दूंगा एक बार, ये हो जाता है। हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्लास की टाइमिंग क्या रहने वाली है, क्या डेली बेसिस पे होगी क्लास? देखो दोस्त, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मैंने सेकंड क्वेश्चन का भी सेम चीज रिपीट की थी। क्लासेस की जब मैं बात करता हूँ तो तीन चीजों में हमने डिवाइड किया पूरे के पूरे कोर्स को, पूरे वीक को, पूरे क्लासेस को। कैसे? मैंने कहा कि लेट्स से ये वीक मेरा डिजाइन प्रिंसिपल्स का, इस वीक में डिजाइन प्रिंसिपल्स में पढ़ने वाला हूँ। ठीक है, तो आप मान के चलो कि 5 दिन ऑल्टरनेट डे पर, यानी 3 क्लासेस आपके डिजाइन प्रिंसिपल की आने वाली है। लेट्स से मेरा मन करता 4, मेरा मन करता 5, तो मैं एक्स्ट्रा क्लासेस भी ऐड कर दूंगा। रिकॉर्डेड फॉर्मेट के अंदर आपको सारी की सारी क्लासेस एक पर्टिकुलर टाइम पर मिल जाएंगे। वो सारी डिटेल्स कि किस टाइम पे आएंगी, कैसा होगा, वगैरह 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 आपके डैशबोर्ड में शेयर कर दूंगा एक बार, उसी सेम टाइम पर हर दिन आपको मिलती रहेंगी। पहली चीज खत्म, रिकॉर्डेड फॉर्मेट्स में क्लासेस मिल गई, बहुत बढ़िया। सेकंड चीज, मुझे उस क्लास को रिवाइज करना है, उस वीक को रिवाइज करना है। तो उस वीक को रिवाइज करने के लिए हर ट्यूसडे नाइट रात को 9 से 11 बजे बब्बर भैया आपको मिलेंगे। आपके डैशबोर्ड पर क्लास आ रही होगी, आप क्लिक करेंगे, ज्वाइन कर पाएंगे, हम सारे इंटरेक्ट करेंगे आपस में। उसमें हम क्या कर सकते हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि समझ में आया कि नहीं आया। उसमें हम क्या कर सकते हैं, आपके पास एक वॉइस फीचर होता है, टॉक फीचर होता है, आप हैंड रेज करेंगे और मैं आपको इनवाइट भेजूंगा या सिलेक्ट कर लूंगा और आप मुझसे ऐसे बात कर सकते हैं कि भैया ये मुझे समझ में नहीं आया, और मैं आपसे ऐसे वॉइस का यूज करके बता सकता हूँ कि अच्छा इसमें ऐसा होता है, वैसा होता है। उस तरीके से हम इंटरेक्ट आपस में कर सकते हैं। तो हमारी रिकॉर्डेड क्लासेस हो गई, हमारी रिवीजन क्लासेस हो गई। अब आती है लाइव डाउट क्लास, वो लक्ष्य भैया लेंगे सैटरडे नाइट रात को 9 से 11 बजे। उसमें भी सेम तरीके से आप इंटरेक्ट करके अपने डाउट को रिजॉल्व करवा सकते हैं। क्या भैया रिवीजन क्लास के अंदर जो भी रिकॉर्डेड में मैंने पढ़ा है वो सब आप फिर से पढ़ाओगे? फिर से पढ़ाएंगे नहीं दोस्त, आप वहाँ आपके लिए ये मैं अज्यूम करके चलूंगा कि आप वो सारी क्लासेस देख के आए हो। आप देख के आओ, खुद से समझो, अपने डाउट्स राइट डाउन कर लो। ठीक है, कि अच्छा ये मेरे डाउट्स थे। मैं एक बार हाई पेस में, फास्ट पेस में रिवाइज कराऊंगा, देखो इसमें ऐसा होता था, देखो इसमें ऐसा होता था, देखो इसमें ऐसा होता था, ताकि आपके दिमाग में सब कुछ रिफ्रेश हो जाए कि अच्छा हाँ ठीक है, 2 बार पढ़ लिया। तो डाउट क्लास में जाओगे एक बार, तीसरी बार रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, और लेट्स से डाउट क्लियर नहीं हुए तो हमारा टीए सपोर्ट एक्टिव रहता है डिस्कॉर्ड सर्वर पे, वहां पर डाउट रेज करो और अपने डाउट को सॉल्व करवा लो। और जब आप कोर्स खरीद लेंगे तो आपको वहां पर एक वीडियो मिलेगी कैसे डिस्कॉर्ड सर्वर को यूज करना है, कैसे टीए आपको हेल्प करने वाले हैं। तो आपको डैशबोर्ड पर वीडियोस मिलने वाली है। बढ़िया। अगला क्वेश्चन कहता है, क्या हमारी इंटरनेशनल पेमेंट्स एक्टिवेटेड हैं? लेट्स से मैं यूएस में हूं, लेट्स से मैं यूरोप में हूं, लेट्स से मैं पाकिस्तान में हूं, लेट्स से मैं बांग्लादेश में हूं, क्या मैं वहां से इस कोर्स को बाय कर सकता हूं या कर सकती हूं? तो देखो, जैसा कि हमारे पहले के कोर्सेज हैं उसी की तरीके से इस बार भी सारी आपकी इंटरनेशनल पेमेंट एक्सेप्टेड होंगी। ठीक है, आप इंटरनेशनली भी ज्वाइन कर सकते हो, इंटरनेशनली पढ़ भी सकते हो। हाँ, तो इट इज एक्सेप्टेबल। बढ़िया। तो मैंने कल भी देखे बहुत सारे ट्रांजेक्शन हुए थे, तो $49 इंटरनेशनल प्राइस था, तो कोई भी इंटरनेशनली बाय करना चाहे कर सकता है। बहुत सारे ऑलरेडी स्टूडेंट्स हमारे इंटरनेशनली आ रहे हैं। अगर आपको कोई प्रूफ चाहिए हो तो मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर सकता हूँ। धन्यवाद। दैट्स इट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि भैया एलएलडी तो ठीक है, हाँ, एचएलडी का बताओ। HLD हाई लेवल डिजाइन। ठीक है, एक मैंने बड़ा प्यारा रूल बनाया दोस्त, HLD जो है वो लक्ष्य भाई पढ़ाएंगे, मैं नहीं घुसूंगा उसके। ठीक है, मैं उसमें आपकी हेल्प करने के लिए रिवीजन क्लासेस के फॉर्म में, डाउट क्लास के फॉर्म में प्रेजेंट रह सकता हूं, पर उसमें मेजॉरिटी एरिया जो है लक्ष्य भैया को दिया जाएगा। क्यों ऐसा, क्यों भैया? क्योंकि लक्ष्य भैया अभी ऑलरेडी वर्किंग प्रोफेशनल हैं, एक सीनियर पोजीशन पे काम कर रहे हैं, और पॉसिबली मुझे पता है अच्छी तरह, ठीक है, पर अगले 6 महीने में और एक सीनियर पोजीशन पर पहुंच चुके होंगे। ठीक है, तो एक वर्किंग प्रोफेशनल जब स्टूडेंट्स को पढ़ाता है तो आई थिंक वहां पे थोड़ा ज्यादा ट्रस्ट जनरेट होता है स्पेसिफिकली फॉर HLD। तो आई थिंक दैट्स व्हाई HLD लक्ष्य भैया लेंगे। तो ये आई थिंक हम नेक्स्ट एक क्वार्टर या 3 से 4 मंथ्स के बीच में इसको लॉन्च करेंगे, मजा आने वाला है। पर उससे पहले सरप्राइज बताएंगे लक्ष्य भैया अभी। बट उससे पहले हमने छोटा सा प्लान किया है कि YouTube पे पहले एक फ्री प्लेलिस्ट HLD के बेसिक्स की आएगी। ठीक है, उसको पूरा कवर करेंगे, उसके बाद ही हम बैच के बारे में सोचेंगे। हाँ, तो वो फ्री प्लेस लक्ष्य भैया बनाने वाले हैं। ठीक है, मजा आएगा उसमें। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भैया .2.0 के बारे में बताओ, क्या सुप्रीम 3.0 भी आ रहा है? हाँ। और भैया ML की आप बात कर रहे थे बहुत दिन से, उसका क्या हुआ? बढ़िया। तो बच्चों को डाउट है कि डॉट बैच आपने जनवरी में लॉन्च किया था, तो डॉट का 2.0 वर्जन कब आने वाला है? सुप्रीम बैच 2 हो चुके हैं, सुप्रीम का 3.0 वर्जन कब आने वाला है? आजकल डीएसए मार्केट बहुत एक्टिव चल रही है। और थर्ड, हमने जनरेटिव एआई के ऊपर कोर्स पिछले 6 महीने से बोल रहा है, कमिट किया हुआ कि आएगा, डेफिनेटली आएगा। ठीक है, नाम हमने रख लिया है उसका जेनेसिस 1.0 बैच। तो जेनेसिस हमारा ML बैच आई थिंक जनवरी के एंड में या फेब के मिड में हम लॉन्च करेंगे, बड़ा मजा आएगा। उसमें जनरेटिव एआई का यूज करके हम बहुत क्लासी प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले हैं। बात रही डॉट बैच की और सुप्रीम 3.0 बैच की,
थोड़ा समय दो, अगले 1 से 2 महीने के इंटरवल के अंदर मैं ट्राई करूंगा, अगले 1 महीने के अंदर ही लॉन्च कर दूं। आपको ये सारे बैचेस मिलने वाले हैं, क्योंकि अंत में व्यक्ति तो हम दो ही हैं, ठीक है, और टाइम भी थोड़ा लिमिटेड ही है। तो 1 महीने का टाइम मैं लूंगा, पॉसिबल हो सकता है कि 15 दिन में भी कर दूं, पर 1 महीना मेरा अपर बाउंड रहेगा कि इसके अंदर मैं लॉन्च करूं। तो वो सारी की सारी चीजें अपन टेक केयर कर लेंगे आपकी सारी की सारी। तो ये कुछ मेजर डाउट्स थे। कुछ कहना दोस्त आप? तो ठीक है भैया, हम DSA और डॉट दोनों के लिए वेट करेंगे, ML के लिए वेट करेंगे। हाँ ठीक है, तो ये सारे डाउट्स हमने कवर कर लिए। आई थिंक आपको सब क्लियर क्रिस्टल हो चुका होगा। और आप क्या करेंगे, अभी भी कोई डाउट अगर आप फेस कर रहे हैं तो फटाफट से जाएंगे कोड हेल्प की वेबसाइट के ऊपर, यहाँ पर आपको कोड हेल्प का पूरा यूआई नजर आ रहा होगा, और सारे के सारे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन बॉटम में आपको दिख जाएंगे, वहां पे पढ़ लो कि अच्छा ये क्यों है, ये क्यों है, ये क्यों है। और अगर मैं आपकी जगह होता, तो मैं समझदार व्यक्ति होता, क्योंकि आप समझदार हो, तो मैं फटाफट जाके सुपरा बैच बाय कर लेता और फिर मिलता बब्बर भैया से, लक्ष्य भैया से सुपरा बैच की फर्स्ट लाइव क्लास के अंदर। लव यू ऑल गाइस, बाय बाय, मिलेंगे ऐसे किसी वीडियो में। धन्यवाद लक्ष्य भैया आपका वीडियो में आने के लिए, और सुपरा बैच सुपरा बैच, बढ़िया, धन्यवाद एवरीवन।